गौरव सिंह ये कह रहे हैं कि भाई 20 साल पहले लोग जो है वो रात में सड़क पे निकल नहीं पाते थे डर से, और अंधेरे में खराब सड़कें थी। आज तो इतना इतना सब कुछ बदल गया, फिर भी आप कह रहे हैं कि सुशासन नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। 20 साल पहले बिहार में बिजली में खंभे में भैंस बनाती थी, और 20 साल में ये स्थिति कर दिया कि बिहार का नौजवान जो है नशे में पागल हुआ है। बिहार का नौजवान बेरोजगारी में नशे में पागल है, नशे में पागल है। बिहार में शराबबंदी है और आप कह रहे हैं कि नशे में पागल। बिहार का नौजवान, आप यहाँ बैठे हैं, आप यहाँ बैठे हैं, यही शराब आएगा। बिहार में नीतीश जी के राज में शराब होम डिलीवरी है। अच्छा, होम डिलीवरी। आप पूछिए यहाँ के तमाम नौजवान साथियों से। इम्तियाज हैदर ये कह रहे हैं कि भाई आप कहते हैं कि शराबबंदी है, आपके नेता शराबबंदी को लेकर के एकदम से दिन रात एक किए हुए, और ये कह रहे हैं कि इधर होम डिलीवरी हो रही है। यही लोग होम डिलीवरी वाले लोग होंगे, यही लोग होम डिलीवरी कराते होंगे। अच्छा, इन्हीं को पता है। बाकी बिहार की जितनी जनता है शराबबंदी से पूरा कुछ है। महिलाएं आराम से कहीं पर घर चली जाती हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और यही शराबबंदी का जो है, शराबबंदी पे एक बार बात करते हैं। क्या बिहार में शराबबंदी है या होम डिलीवरी? बिल्कुल भी नहीं है, शराबबंदी नहीं है। सब उनका कमीशन से ना हमारा घर चलता है। अभी शराब ना सर 500 का जगह 1500 2000 बिकता है। शराबबंदी नहीं है सर। आज आपको पता है बिहार में इसका शराब पीना बंद है, और एक बिहार में एक बूंद शराब नहीं। घर घर शराब पहुंचती है सर, घर घर शराब पहुंच रही है। मैं बोल रहा हूँ 1.5 साल उप मुख्यमंत्री आप भी रहे, तो उस वक्त क्या करवा रहे? शराब क्यों नहीं खुलवाए? नशे के गिरफ्त में पूरे सीमांचल में जो स्मैक का नशा होता है ना, वो छोटे छोटे बच्चे, हमें डर है कि हमारे बच्चों का भविष्य कल क्या हो। अच्छा, तो शराब बंद हो गया, स्मैक शुरू हो गया है। कटिहार के यहाँ से 2 किलोमीटर कोरिया पट्टी है, खुलेआम शराब बिकती है। आप चाहिएगा वो बंगाल दिखेगा। और कह रहे कि शराब बंद हो गया, स्मैक शुरू हो गया। कटिहार में कोरैया पट्टी है, ये कटिहार का वो जंक्शन है नशा का, वहाँ हर तरह का नशा मिलता है। क्या आप लोग क्या कहते हैं? सीमांचल में सबसे ज्यादा, भारत में सबसे ज्यादा सीमांचल में स्मैक का कारोबार चल रहा है जी। ये निकम्मी सरकार है, इसके बस का नहीं है राज चलाना। अरे हाँ, शांति जायसवाल ये कह रहे हैं कि भाई ऐसी शराबबंदी किस काम की कि घर घर होम डिलीवरी हो रही है और ऊपर से स्मैक शुरू हो गया अलग। हाँ, तो हम एक सेकंड, हम ये कहना चाहेंगे कि लगातार सुशासन की सरकार लगातार, आप एक समय में देखेंगे कि ऐसा था कि शाम अंधेरा होने से पहले घर की बेटियां अपने घर अगर नहीं पहुंचती थी, घर के बेटे अगर अपने घर नहीं पहुंचते थे तो लोग चिंतित हो जाया करते थे। आज अपराध मुक्त बिहार हुआ है और लगातार नशा पर पाबंदी है। बिहार ने वह भी खेला देखा है कि होली के दिन कोई भी होने दीजिए, बहस होने दीजिए, अपनी बात रखिए, झगड़ा नहीं करना, अपनी बात रखना है। होली हो जफीर हुसैन, आपकी पार्टी पे आरोप लग रहे हैं कि आप सीमांचल में सिर्फ सांप्रदायिकता बढ़ाकर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए यहाँ आते हैं। बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ के मुसलमानों की बदहाली की लड़ाई लड़ने आए हैं। ये 18% हमारी संख्या रहने के बावजूद ये इंडिया और एनडीए वाले इन लोगों ने गुमराह करके मुसलमानों के अधिकार नहीं दिया। उस अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए हम सीमांचल में आए हैं। अच्छा, सीमांचल के हक अधिकार की लड़ाई। तो किसने नहीं दिया आपको अधिकार? किसने अधिकार नहीं दिया? इंडिया वाले हमारा अधिकार नहीं दिया, जो इंडिया महागठबंधन बना के उन्होंने नहीं दिया। गठबंधन की जो बात करते हैं उनसे सवाल कीजिए कि आपने मुसलमानों के हक अधिकार की लड़ाई कब लड़ी? लीजिए 18 महीने, 1 मिनट, 18 महीने आप सरकार इमरानुल हक मुख्यमंत्री वो कह रहे कि भाई आपने उनको अधिकार नहीं दिया, मुसलमानों को 18% वोट लेते रहे, उनको अधिकार के नाम पे कुछ नहीं दिया। दरी बिछवाया। यहाँ पर खड़े हैं नंबर 1 अधिकार। और रही बात हम जब हम मिक्स समाज में रहते हैं, हम किसी एक बिरादरी के अलग से बात क्यों करेंगे? इनसे बड़े इनके बड़े ओवैसी साहब जो थे उन्होंने कभी इस तरह की चीजें नहीं की। ये स्पेशली जिस एरिया में मुस्लिम बहुल होता है वहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द का डर रहता है। वहाँ पर इस तरह की भाषा का बोलना उससे जो है टूट होती है हमारी। तो ये
कहीं से भी बेहतर नहीं है कि हम अलग से बात करें। हम एक मजबूत बिहार में हमको उसका जो है रिजल्ट मिलेगा। हाँ, सत्यनारायण शर्मा, क्या आपकी पार्टी और प्रशांत किशोर इसलिए डर गए हैं क्योंकि ओवैसी अब बिहार में आ गए हैं? वो कह रहे हैं कि ओवैसी का यहाँ क्या वो हैदराबाद रहे हैं। भाई, सबको सब जगह लड़ने का अधिकार है, आप क्यों डर रहे हैं? हमारी पार्टी किसी से नहीं डर रही है। हाँ, हमारी पार्टी से सभी पार्टियां डर रही है। बोलिए। हमारी पार्टी से सभी पार्टियां डर रही है। डर करके मीडिया के सामने आने से भी डर रही है। एक शब्द बोलने से डर रही है। क्या करें जनसुराज वोट काटने के लिए? जनसुराज पार्टी जो है वो वोट कटवा पार्टी है एकदम। किसका वोट काट रही है? वो कंपनी चला रही है वो पार्टी। किसका वोट काट रही है? वो किसी का वोट नहीं काट पाएगी। वोट कटवा का मतलब 200-400 वोट ला। अच्छा, जनसुराज क्या वोट काट? ये सर कटिहार में हम पूछना चाहते हैं, कटिहार चेंज करने में कितना साल लगेगा? करने में रोजगार लाने में कितना साल लगेगा? 40 सीट बिहार से जीत के देती है केंद्र में उद्योग लगाने के लिए। आप यहाँ से जीत के जाते हैं, 40 सीट आपको देते हैं और उद्योग लगाते हैं गुजरात में। हमारे 20 साल से यहाँ पे विधायक वर्तमान है, जो 20 साल से है, वो डिप्टी सीएम भी बने। 5 काम बीजेपी वाला से पूछे जो वो 20 साल में वो विकास नहीं कर पाया, पर 2023 में जब उषा देवी अग्रवाल मेयर बनी तब उनको विकास दिख रहा था। 20 साल में विकास है। 20 साल में हाँ भाई, ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी वोट कटवा पार्टी है, खाली वोट काटने आए हैं आप। बिल्कुल वोट काटेंगे और सभी पार्टियों का काटेंगे। बीच से हम निकलेंगे, सभी पार्टियों का वोट काट के निकलेंगे। अच्छा, दोनों का वोट काटेंगे, दोनों का वोट काट के सरकार बनाएंगे। इतना काटेंगे कि सबको पता भी नहीं चलेगा कहां से कहां पहुंच, सब कट जाएंगे। सही बात यह है कि भाजपा और इंडिया दोनों विफल हैं। पहले जंगल राज था, अब भ्रष्टाचार का राज है। इसलिए युवाओं को, महिलाओं को रोजगार चाहिए, पलायन से मुक्ति चाहिए। ठीक है, गौरव सिंह, लोग एक मिनट आते हैं आपके पास। हाँ, ये कह रहे हैं, ये चिराग पासवान कह रहे हैं कि भाई 2020 में एनडीए डिवाइडेड थी और महागठबंधन एकजुट था। इस बार महागठबंधन डिवाइडेड है और वो एकजुट है। पिछली बार नहीं हरा पाए तो इस बार क्या हरा पाएंगे? कहाँ महागठबंधन में एकजुटता नहीं है? तो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस और आरजेडी में नहीं पट रहा। एक बात हम जानना चाहते हैं, महागठबंधन में एकजुटता का सबसे बड़ा प्रमाण है कि महागठबंधन ने जो सीएम फेस तेजस्वी यादव को किया है। एकजुटता है तभी तो। बताइए कि एनडीए में सीएम फेस कौन है, बताए जरा। अरे तो कह रहे नीतीश कुमार के रहते कोई वैकेंसी नहीं है। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं मान रही है, उनको ठग रही है, उनके वोट बैंक की राजनीति कर रही है। नहीं तो क्यों नहीं 26 सेकंड का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है कहीं? मैनिफेस्टो लॉन्चिंग क्या मात्र नहीं, सम्राट चौधरी ने तो पूरा मैनिफेस्टो पढ़ा भाई। पूरा 26 सेकंड में सारे नेता चले गए, मुख्यमंत्री को बोलने नहीं दिया गया। और ये मैनिफेस्टो क्यों नहीं नीतीश कुमार यदि अच्छे सीएम थे तो क्यों नहीं एनडीए ने उनको सीएम कि भाई आप दोनों में पट नहीं रहा है, इसका फायदा सीधे उनको मिलेगा। दोनों मैच्योर हैं। सबसे बड़ी बात ये है, और उनको निर्णय लेने की क्षमता है। अब मसाले के लिए, बोलने के लिए लोग 10 तरह के इलेक्शन के टाइम में बात करते हैं, लेकिन दोनों मैच्योर्ड लीडर हैं और डिसीजन मेकिंग लीडर्स हैं दोनों। और आने वाले समय को लेके वो क्लियर हैं, बिहार की तरक्की को लेके वो क्लियर हैं और वो युवा को लेके क्लियर है। एक सामाजिक धर्म की बात प्रियंका गांधी ने आज आरोप लगाया है ना, प्रियंका गांधी ने आज आरोप लगाया कि आपकी पार्टी महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देकर उनका वोट खरीदना चाह रही। बिल्कुल गलत बात है। महिलाओं का जितना सम्मान नीतीश कुमार ने अपने शासनकाल में किया, कभी इन लोग किए थे क्या? हमने 50% आरक्षण महिला को त्रिस्तरीय पंचायत में देने का काम किया। 33% हमने रिजर्वेशन उसको नौकरी में देने का काम किया। हमने सबसे ज्यादा। और महिलाओं पर जब बात करें, 1 मिनट, जब शराबबंदी पर बोल रहे हैं, आज जितनी महिलाएं खड़ी हैं, जो आई है, वो शराबबंदी का नतीजा है कि सब आराम से खड़ी हैं और आपका शो खत्म होगा और 10 बजे रात को भी घर जाएंगी। वही शराबबंदी है कि कहीं नहीं तो महिलाओं के लिए किसने अच्छा काम किया? नहीं सर, दोनों सर चोर है, 1 नंबर का चोर है, दोनों चोर है। और ब्लैक से सर 2000 का दारू बेचता सर, 1 पैकेट दारू, सनेक्स, गांजा, शराबी गांजा। इधर दीजिए। आज जो लड़कियों घर से निकल रही है, हम लोग दिल्ली से आराम से आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लड़की जो घूम सकते हैं। रुको,
घूम सकते हैं। आज किसका देन है? नीतीश कुमार का देन। अच्छा, और लालू राज में ऐसा नहीं था संभव? हम लोग घर से नहीं निकल सकती थी लड़की। रात शाम में, रुको बाबू, शाम में घर में लोग बंद करके पैक हो जाता था। सर मैम के बारे में मैं बोलना चाहूँगा। मैम बोल रही ना कि लड़की का लड़की, हम लोग बाला ग्रह क्या बोलते, बालिका ग्रह हम लोग भूले नहीं है। याद है, हम लोग को याद है आपका राज्य में क्या हुआ था, हम लोग को याद है। बालगिरी मुजफ्फरपुर में नीतीश जी अरे हमको महिलाओं के बारे में आप चिंता करते हैं। थाना से 100 मीटर की दूरी पर महिलाओं का अपहरण होता है। अभी हसनगंज वाला मामला में हुआ, अफसर कॉलोनी में आदिवासियों के साथ कुछ गुंडई तबकों ने उनका यौन शोषण करते हुए। 1 मिनट सर, बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनसे पूछिए कि सवाल पूछा जाता है 2025 का और जवाब देते हैं 2005 से पहले का। पूछिए तो। हाँ भाई बताइए, ये डर, ये आप लोगों को डरा के वोट ले रहे हैं। कह रहे हैं कि 2005 की बात इसलिए करते हैं कि लोग डरे और वोट दें। मैं आपका बताना चाहूंगी, आपने का जो प्रश्न था कि एनडीए के तरफ से सीएम का फेस, ठीक है, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि तेजस्वी ही क्यों महागठबंधन में और किसी कार्यकर्ता का फेस क्यों नहीं? राजा का बेटा ही राजा क्यों बनेगा? लोकतंत्र से कोई व्यक्ति क्यों नहीं बनेगा जिसमें वह एबिलिटी है? इस सवाल का जवाब दीजिए ना आप। जब चुनाव हो। नहीं ये बताइए, नहीं जो उन्होंने सवाल किया उसका जवाब दीजिए ना। अभी हम जवाब दे रहे हैं। एक समय था, ये सड़क देखिए, ये सड़क लोगों को डरा के आप वोट लेना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। यही सड़क है जो आप जाते थे तो आपका गाड़ी पटकाता था और इंजन के परखंचे उड़ जाया करते थे। आज आप सड़क देखिए,